विकार युक्त स्वभाव वाला कैसे भगवान को प्राप्त करता है। ये जब ऐसे महापुरुष का संग मिलता है तो मानो पड़ गया उनके चरणों में कि अब चाहे तुम चरणों से प्रहार करो और मुझे तिरस्कृत करके भगाओ, अब हमारी ठौर नहीं है, अब कोई और नहीं है हमारा। ये वृत्ति भी जैसे वो घबराहट भय आई, जैसे हृदय में किसी समर्थ की मांग हुई कि आए और मुझे पकड़ ले या मुझे बुलाए और मेरा हाथ पकड़ कर कहे तुम निश्चिंत हो जाओ, ऐसे ही ये वृत्ति उपासक के हृदय में आई कि अब आप चाहे मारो या तारो, अब मेरे लिए कोई ठौर नहीं और कोई और नहीं। ये ध्यान रखना, जब तक कोई ठौर है, कोई और है, तब तक निर्विकारता नहीं आती है, तब तक निश्चिंतता नहीं आती है। एक अद्भुत आनंद। आप एक बार हृदय को तो समर्पित करके देखो गोरे चरणारविंद में, एक बार तो हृदय में लाओ, अब कोई ठौर नहीं, श्री राधा जुग चरण निवास, अब कोई और नहीं, मेरी महारानी श्री राधा रानी, यही सदगुरु हैं, यही हैं गुरु। श्री जी गुरु। हरि हरिवंश भेद नहीं होई, प्रभु ईश्वर जाने सब कोई, दोई कहे ना अनन्यता, दो कहने से अनन्यता नहीं बनती। जो प्रभु की कृपा से ऐसा संग मिल गया, अब उसके हृदय में प्रतिपल एक उमंग आने लगती है, मैं कैसा अधम नीच, मुझको कितना उत्तम सौभाग्य मिला। अरे मैं वृंदावन वास कर रहा हूं, मैं सत्संग सुन रहा हूं, भगवान नाम जप कर रहा हूं, साधु समागम, अहो हमारे ऊपर अपार कृपा। वो प्रतिपल ऐसे विचारों में खोने लगता है। भगवत कृपा पात्र का हृदय कैसा होता है, ये प्रारंभ से देखिए, बुरे आचरणों में था, बुरा स्वभाव था, ऐसे ऐसे, अब उसके हृदय में एक नई उमंग आने लगती है, कितनी हम पर कृपा है। जहां ये बात उसके हृदय में आई तो भगवत कृपा अपना काम करने लगी। मत चित्ता सर्व दुर्गाणि मत प्रसादात तरिष्यति। अब जितने उसके दुराचार स्वभाव में बैठे थे, एक एक का नाश कर रही भगवत कृपा। भगवत कृपा, यहां उसकी कोई साधना की बात नहीं हो रही, भगवत कृपा कर, विश्वास करो इस बात पे। वास्तविक पूज्यपाद शिवड़िया बाबा जी के वचन जो पढ़े तो उन्होंने कहा कि बहुत साधन बल का प्रयोग करके देखा पर निर्विकारता सिद्ध नहीं हुई, तब गुरुदेव के चरणों का हृदय से आश्रय हुआ, तो जो साधन बल में श्रम करके भी हम नहीं कर पाए वो गुरु कृपा से हो गया। इसलिए गुरु कृपा ही केवलम, गुरु कृपा का एक अपार बल होता है। पर ध्यान रखिए, श्री जी ही गुरु जी हैं, गुरु जी ही श्री जी हैं, कोई व्यक्ति गुरु नहीं होता, गुरु कभी व्यक्ति नहीं होता, ये हृदय में धारण कर लीजिए। क्योंकि जब तक भाव तुम्हारा नहीं बनेगा, अगर तुम सामने व्यक्ति मानोगे तो व्यक्ति का ही प्रभाव होगा, गुरु का प्रभाव नहीं होगा। अगर गुरु साक्षात परब्रह्म तो फिर व्यक्तित्व तो नहीं दिखेगा, केवल परब्रह्म दिखे, और परब्रह्म का सानिध्य पाने वाला परब्रह्म स्वरूप ही हो जाता है। ब्रह्मविद ब्रह्म ही भवति।